नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 10/12/2025 है और आप सभी के लिए लेकर आया हूं मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स। और आज की मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है, महान चीज़ें उनके साथ घटित होती है जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते हैं। ये कथन है रॉय टी बेनेट का। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस का। यानी 10 दिसंबर को सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को नोबेल पुरस्कार वितरण और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। 10 दिसंबर 1815 एमिली डिकिंसन अमेरिकी कवि का जन्म हुआ। अगला है 10 दिसंबर 1901 पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए। 10 दिसंबर 1510 को पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। अगला टॉपिक है मुख्य समाचार का। आप सभी के सामने पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बंद। ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार। भारत अपने लिए लाभकारी स्रोतों से तेल खरीदने के लिए आज़ाद। रूसी शासन मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में विदेशी व्यापार करता है। राज्य समाचार। झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मूटा के संचालन के लिए PCCF, वाइल्ड लाइफ एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच MOU की स्वीकृति। खेल समाचार। बदलापुर महाराष्ट्र में आयोजित 35वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर राज्य का मान बढ़ाया। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC मेंस की तैयारी के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपये। इस योजना में पारिवारिक आय की सीमा अब 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 8 लाख रुपये सालाना की गई। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। अब सबके सामने पहला क्वेश्चन। 3 अक्षर का उसका नाम, जो आए खाने के काम, अंत में काटूँ तो हाल बन जाए, मध्य में काटूँ तो हवा बन जाए, बताओ क्या है। तो इसका सही उत्तर है हलवा। दूसरा सवाल है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर है दांत को। अगला क्वेश्चन है, अमृत का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर है विष। चौथा सवाल है, आयात की आकृति में कुल कितनी भुजाएं होती है। तो सही उत्तर है 4। पांचवा सवाल है, किस पर्यटन स्थल को छोटानागपुर की रानी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है नेतरहाट, जो लातेहार जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। पहला सवाल है, तीर्थ स्थल रजरप्पा झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो सही उत्तर है रामगढ़ जिला। दूसरा सवाल है, सम द्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो सही उत्तर है 2। तीसरा सवाल, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर है घेंघा रोग। चौथा सवाल है, सम्राट अशोक का संबंध किस राजवंश से है। तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। पांचवा सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सही उत्तर है तिलहन उत्पादन। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है रजत क्रांति कौन से उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सही उत्तर है इनका आंत को। दूसरा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तीसरा सवाल है, किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चौथा सवाल, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रूस। आप सभी को ये बताना है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। लास्ट सवाल है, झारखंड के जादूगोड़ा में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का, और ये प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है मलाला यूसुफजई की सफलता की कहानी। तो आप सभी के सामने मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनका जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वात जिले में हुआ था। 2012 में स्कूल से घर जाते समय तालिबान बंदूकधारी द्वारा सिर में गोली मारने के बाद मलाला शांतिपूर्ण विरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। हमले के बाद मलाला बच गई और अपने हित के लिए लड़ती रही। 2014 में वह नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। उन्होंने मलाला फंड बनाया, जो दुनिया भर में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए काम करता है।
मलाला के प्रयासों ने लाखों युवा लड़कियों और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए सशक्त बनाया है। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है और इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई भी किसी उद्देश्य के लिए लड़ सकता है और बदलाव ला सकता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए लड़ सकता है और बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। सभी को धन्यवाद। जोहार।